तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ए टू जेड क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्यूज क्लास। तो नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे? राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये अनुच्छेद 75 में है। कौन से? 75 में। अनुच्छेद 75 में है। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो गुजरात में। तो लोक अदालतों की जो स्थापना है पहली बार किस राज्य में हुई? तो गुजरात में हुई थी। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो शक्ति का जो पृथक्करण है इसका सिद्धांत मोंटेरेस्क्यू ने दिया था। क्या? मोंटेरेस्क्यू ने दिया। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द है। उद्देशिका में भारत का संविधान है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। ये भी ठीक है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये गलत हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति की अभिधम्मा पट्टिका की संकल्पना किया गया था? तो तृतीय की। किसे? अभिधम्मा पट्टिका की संकल्पना किया गया था किस बौद्ध संगीति में? तृतीय में हुआ था, जो अशोक के काल में हुई थी, पाटलिपुत्रा में। भगवान महावीर द्वारा सर्वधारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियमों की संख्या है 5। तो भगवान महावीर द्वारा सर्वधारण के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या कितनी है? तो 5 है। दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र को से क्या समझते हैं? तो बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृतिक। बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृतिक है। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी का सहयोग दिया था? तो नाना साहेब का। किसका? नाना साहेब का दिया था। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिकी राशि समान होती है? तो गतिज ऊर्जा समान होती है। निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। क्यों? प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। तो निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर हम बिजली के बल्बों में यूज करते हैं। किस लिए? इसे प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाते हैं। अगला है, एक मोबाइल फ़ोन कौन सा चार्जर होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो एक मोबाइल फ़ोन कौन चार्जर होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। किसी उपग्रह के कक्षीय चाल किस या किन पर निर्भर नहीं करता है? तो इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? तो त्रिज्या पर, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण पर और पृथ्वी की ऊंचाई पर। इन तीनों पर किसी उपग्रह के कक्षीय चाल निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? कैसा उपकरण है? तो ये वोल्टेज को बढ़ाता है और कम करता है। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है? तो गैस सीधे ठोस में डिपोजिशन के द्वारा। किसके द्वारा? डिपोजिशन के द्वारा। कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। तो कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है 18। कितनी? 18 है। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? तो क्लोरीन। तो कमरे के ताप पर अभिलक्षणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है तो क्लोरीन। खसरा मेल्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है।
मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? तो मैग्नीज है। तो फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? तो मैग्नीज हैं। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुवर्त क्रम कौन सा है? तो वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। अगला है, कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है? तो राष्ट्रीय जल मिशन। तो कौन सा मिशन है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के पर केंद्रित नहीं है? तो राष्ट्रीय जल मिशन है। वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके कारण क्या है? तो वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रियांग जनजाति त्रिपुरा में। कहाँ? रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है। अगर हम मिलान करने का आया है तो कागज एवं लुगदी कहाँ पाई जाते हैं? तो डालमिया नगर में। कहाँ? कागज एवं लुगदी डालमिया नगर में। दूसरा, सिगरेट कहाँ? तो दिलबारपुर में। प्लाईवुड कहाँ पाई जाता है? तो पूर्णिया में। प्लाईवुड कहाँ? प्लाईवुड हाजीपुर में। प्लाईवुड हाजीपुर में। जूट कहाँ है? पूर्णिया में। जूट पूर्णिया में। सोना जमुई में। ठीक है। तो कागज एवं लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। अगला है, गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वायु पुराण से। तो गुप्त वंश का जो प्रमाण है वो किस पौराणिक ग्रंथों से प्राप्त होता है? तो वायु पुराण से होता है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रवण। तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रवण। बौद्ध ग्रंथों में पिटिकाओं की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली। तो बौद्ध ग्रंथों में पिटिकाओं की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? तो पाली में। अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले? तो पाटलिपुत्रा से नहीं मिले थे, बाकी गिरनार से, कांधार से, टोपारा से, सब जगह से मिले थे, मगर पाटलिपुत्रा से नहीं मिले। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो प्रोटीन के। तो सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा थे वो किस धातु के बने थे? तो सीसा के या प्रोटीन के। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावत का आरंभ किया, किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त ने अपने राज्यारोहण के स्मारक में के रूप में किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावत का जो आरंभ किया अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। भगत जवाहर मल ने किस विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भगत जवाहर मल ने कुक्का विद्रोह किया। क्या? कुक्का विद्रोह किया। नरबलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो नरबलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। किसे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, उसमें से कुछ है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। तो मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। ठीक है। किसने कांग्रेस सम्मेलन के तीनों सदनों तक 3 दिन का तमाशा कहा था? तो किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। तो 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है।
हरिजन सेवक संघ की संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। तो हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक थे के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्नलिखित में किसने की थी? तो तारकनाथ दास ने की थी। तो फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो तारकनाथ दास ने किया था। भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में किया। कहाँ? सूरत में किया। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकर ने। तो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था किसने? तो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था तो इंदौर के होलकर ने। सिंध को अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? तो सिंध को मिलाया गया 1843 में। सिंध को अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? तो 1843 में किया गया। किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने एवं उनके नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुखराज क्या? दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की जो स्थापना है वो किस शासक द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है। कौन अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के रूप से जाना जाता है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में HDR को कागजी स्वर्ण रूप के नाम से जाना जाता है। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो चेलैया समिति ने। तो सेवाओं पर कर लगाने की जो सिफारिश है वो सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो चेलैया समिति ने। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलवांकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों, कार्यवाही एवं अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी 60 दिनों के अंदर। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 में किया गया है। नियंत्रण और महालेख परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षण माना जाता है नियंत्रण और महालेख परीक्षक को। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति की संचित निधि का उल्लेख किया गया है 266 अनुच्छेद में। भारत की संचित निधि में भारतीय व्यय नियम है। राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता, राष्ट्रपति, सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 267 में। भारत आकस्मिक अधिनियमों का पारित किया गया है 1950 में। तो भारतीय आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया है 1950 ईस्वी में। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किस से किया गया है? तो अनुच्छेद 267 में।
और भारत के आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 में। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एसपीडी पर। परमाणु अपसार संधि 1970 में लागू हुई थी। तो जो परमाणु अपसार संधि है वो 1970 में लागू हुई थी। कॉर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। तो कॉर्सिका जो द्वीप है वो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। जर्मनी 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 तो जैमिनी राय ने चित्रकला क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। ठीक है, तो कॉर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है और जैमिनी रॉय ने चित्रकला यानी पेंटिंग क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, जैमिनी रॉय ने। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पर राज्य कृष्णा से बनाया था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की निम्बू दर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पर राज्य कृष्णा ने बनाया था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पर राज्य कृष्णा ने बनाया था। विश्व बैंक एक अन्य नाम का अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। अगला है, एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार वित्तीय विधायक द्वारा करती है। तो एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का जो प्रस्ताव है वो सरकार वित्तीय विधायक द्वारा करती है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है। तो भारत में जो सबसे पुराना मजदूर संघ है संगठन अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है, AITUC है। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया विस्फीति कहलाती है। तो मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को विस्फीति कहलाती है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में हटाया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया था। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़ा सम्मान से स्वागत किया। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? तुर्क थे। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है वो 1862 ईस्वी में की गई थी। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज।
तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ठीक है, राजाराम मोहन ने शुरू किया था। अगला है चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे है? वन संरक्षण से है। बलतोड़ हिमांत क्या? बलतोड़ हिमांद काराकोरम पर्वत में स्थित है। तो बलतोड़ वो सोहे थोड़ी हो। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन वन संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। कहाँ? उत्तराखंड में। बलतोड़ हिमांद बलतोड़ हिमांद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, हाँ, तो बलतोड़ हिमांद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। हाँ, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण C.N. बेनार्ड ने किया था। तो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण C.N. बेनार्ड ने किया था। ठीक है, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम मैगलन था। तो शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो मैगलन था। क्या? मैगलन था शुक्र ग्रह का। धूमकेतु सूर्य के गिर्द परिक्रमा करते हैं। तो धूमकेतु सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। तो पालेखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 1728 में बीजपुरा के प्रथम और नहीं बाजीराव प्रथम, ठीक है, मराठा के, और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। तो समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु को निकाला जाता है। IMF की पूंजी सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। तो IMF की पूंजी सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनता है। हाँ, तो IMF का जो पूंजी सदस्य राष्ट्रों के योगदान से, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत 1945 में। और IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। एलोरा में गुफाएं और शैलाकृत मंदिर हिंदू और बौद्ध और जैन की है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है आर्गन। कौन सी है? आर्गन है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर कब आई थी? तो 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई थी। भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत की गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं। अंडमान और निकोबार एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल से अलग किए हैं। मणिकय यानी रूबी और नीलम एल्युमिनियम और के ऑक्साइड हैं। तो मणिकय और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या? कार्टोग्राफी कहते हैं। ए रिवर सूत्र के लेखक गीता मेहता हैं। तो ए रिवर सूत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? गीता मेहता हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी
फुर्सतजंग रायबरेली में स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुर्सतजंग रायबरेली में स्थित है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को प्लैंटीमीटर कहते हैं। तो नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्लैनेटीमीटर कहते हैं। स्तनपायियों में स्वदेश ग्रंथि मूलतः ताप नियमन से संबंधित है। तो स्तनपायियों में स्वदेश ग्रंथि मूलतः ताप नियमन से संबंधित है। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। कितनी? 5 मिलियन होती है। ऑक्सीजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। तो ऑक्सीजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। तंजानिया की राजधानी है दर अस सलाम। तो तंजानिया की जो राजधानी है क्या है? दर अस सलाम है। बारूद नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। तो बारूद क्या है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बुध है जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। बुध शाक्य वंश से संबंधित थे। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदन के रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो विमंदक के रूप में किया जाता है। विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है यूएसए ओपन, ठीक है ना। तो यूएसए और ऑस्ट्रेलियन दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन घास के मैदान में खेला जाता है। लोटक झील जिस पर जल विद्युतीय परियोजना का निर्माण किया गया था मणिपुर राज्य में स्थित है। जो लोटक झील है जिस पर जल विद्युतीय परियोजना का निर्माण किया गया था मणिपुर राज्य में स्थित है। व्ययिकित परियोजक एक व्यक्तिक आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बीच बराबर होती है। तो व्ययिकित परियोजक आय व्ययिकित आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होती है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में किसी विधायक को धन विधायक लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाल थे। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी था। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो पूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दे पर शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पष्टताओं का उन्मूलन करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की रक्षक मेखला विधि सबसे प्रभावी होती है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की रक्षक मेखला विधि सबसे प्रभावित होती है। सुनामी बनने का कारण है भूकंप। क्या है? भूकंप। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए उत्तर विषुवतीय धारा उत्तरदायी होती है। तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तर विषुवतीय धारा उत्तरदायी होती है।
स्मॉग धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण है। स्मॉग क्या है? धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण है। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्तीय दिया जाना। तो ग्रीन बैंकिंग का जो अर्थ है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्तीय दिया जाना। विटामिन ई विशेषता लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। पक्षियों में प्राय एक ही अंडाशय होता है। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। क्लोरोफिल एक खनिज घटक है मैग्नीशियम का। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के परश्रव्य भाग पर होती है। तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के परश्रव्य भाग पर होती है। विटामिन बी1 थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में द्विफोक्सी लेंस लगे होते हैं। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया साबुनीकरण है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट कर सुधारों से संबंधित है। किससे? कर सुधारों से संबंधित है। किलोवाट आवर ऊर्जा का एक यूनिट है। क्या है? ऊर्जा का एक यूनिट है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट था। तो कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट था। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम होता है। श्वेत कोयला जल विद्युत है। आईसीआई का नाम रासायनिक द्रव्यों के निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आईसीआई का नाम रासायनिक द्रव्यों के निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो कोशिका कहा जाता है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज 1665 में की गई थी। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिक। क्या? माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया। साधारणतः कोशिका का व्यास कितना होता है? 12 mm से लेकर 100 mm तक होता है। किसने कहा कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिकी आधारशिला है? तो हॉक्सेल ने। तो किसने कहा जीव द्रव्य जीवन की भौतिकी आधारशिला है? तो हॉक्सेल ने। किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को सर्वप्रथम जीवद्रव्य का नाम दिया था? तो पुरकिंज ने। तो किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को सर्वप्रथम जीवद्रव्य का नाम दिया था? तो पुरकिंज ने। किसने? पुरकिंज ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अविकसित कोशिकाओं में होता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अविकसित कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन की खोज की थी तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। तो सूत्री विभाजन की जो खोज की थी वो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं गुणसूत्र। तो क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के कोशिका का विभाजन होता है 2 बार। तो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकों का जो विभाजन होता है वो 2 बार होता है। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण दिया था डब्ल्यू वर्ल्डेयर ने। तो गुणसूत्रों का क्रोमोसोम जो नामकरण दिया था वो डब्ल्यू वर्ल्डेयर ने दिया था।
गुणसूत्र कोशिकाओं के किस भाग में पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ? केंद्रक में। जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी किसने? तो जीन की जो आधुनिक विचारधारा थी वो प्रस्तुत की थी एस बेंडर ने की थी। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रेकॉन। ठीक है ना। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रेकॉन। जीन की कार्य की इकाई है सिस्ट्रॉन। जीन की कार्य इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी? 2 होती है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर होती है लगभग 32 से 48 प्रति मिनट। रंगों के आधार पर लवकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो 3 श्रेणी में। कितने? 3 श्रेणी में। टमाटर में वर्णक पाया जाता है कौन सा? तो टमाटर में कौन सा? लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है। गाजर में वर्णिक लवक पाया जाता है कैरोटीन। गाजर में वर्णिक लवक कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में वर्णिक लवक है विटामिन। क्या? विटामिन। तो देखो, टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में वो विटामिन है। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। क्या? राइबोसोम का जो पता है वो सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने लगाया था। लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य है, इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। यानी कि लाइसोसोम का क्या कार्य है? इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तों में हरे रंग का वर्णक होता है। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जिसमें जैव अणुओं का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो जिसमें जैव अणुओं का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या? एनाबॉलिज्म कहते हैं। जिसमें जैव अणुओं का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या? कैटाबॉलिज्म। जिसमें जैव अणुओं का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, और जिसमें जैव अणुओं का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। संश्लेषण हो तो एनाबॉलिज्म और विघटन हो तो कैटाबॉलिज्म। ठीक है ना। कीटभाषी पौधा कहलाता है यूट्रिकुलेरिया। तो कीटभक्षी पौधा कहलाता है यूट्रिकोलेरिया। यूट्रिकोलेरिया का पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। तो यूट्रिकोलेरिया का जो पौधा है वो उगता है नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में। पर्णवृत्त कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। तो पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे पर्णवृत्त कहा जाता है। जाइलम या दारू उत्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो जल संवाहन उत्तक। जाइलम या दारू उत्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो जल संवाहक उत्तक। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य है पौधों को जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इस उत्तक का जो प्रमुख कार्य है पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों तक स्थानांतरित करना। कॉर्क बना होता है मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का। किसका? मोटी भित्ति वाले कोशिकाओं का। व्यावसायिक रूप से कॉर्क प्राप्त किया जाता है क्वेरेकस रबड़ के पौधे से। तो व्यावसायिक रूप से जो कॉर्क है वो प्राप्त किया जाता है क्वेरेकस रबड़ के पौधे से। पुष्पों का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रजनन। क्या? पुष्पों का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रजनन। प्राकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है स्वयं प्राकरण और एक होता है पर प्राकरण। एक होता है स्वयं प्राकरण और एक होता है पर प्राकरण। स्वयं प्राकरण क्या कहलाते हैं? तो
स्वपरागकण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे की किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकार्ग में पहुँचते हैं। तो स्वपरागकण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं। परागकण में होता है, परागकण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं। निषेचन कहते हैं परागकण या बीजांड के संयोजन को। निषेचन किसे कहते हैं? परागकण या बीजांड के संयोजन को। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। किसे? अंडाशय से। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थों के रूप में ये वो स्टालिर्ग है। क्या है? स्टालिर्ग ने, ठीक है ना। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थों के रूप में स्टालिर्ग है। वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रित करता है एबेसिसिक अम्ल है। तो वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है एबेसिसिक अम्ल है। स्वपोषी पौधे, हाँ, स्वपोषी पौधे किस पौधों को कहते हैं जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं? स्वपोषी पौधे किस पौधे को कहते हैं जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं? वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, तो नाइट्रोजन। वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, नाइट्रोजन। पौधों को अपने पोषण के लिए मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। जीवाणुओं का जीवाणु नामक सर्वप्रथम किसने दिया था? अहरेनबर्ग ने। तो अहरेनबर्ग ने दिया था। किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होता है? तो लुई पाश्चर ने बताया था। जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया है रॉबर्ट कोच ने। तो जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम जो संवर्धन है वो किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। जीवाणुओं में जीवद्रव्य कला बनी होती है प्रोटीन और वसा से। तो जीवाणुओं में जो जीवद्रव्य है वो कला बनी होती है प्रोटीन और वसा से। जीन वाहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी जिंडर और लेवेंडरबर्ग ने। तो जीन वाहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी जिंडर तथा लेवेंडर ने। शक्कर घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है वो है एजिटोबैक्टर एसिटिक। तो शक्कर घोल से सिरके का जो निर्माण जिस जीवाणुओं द्वारा किया जाता है वह है एजिटोबैक्टर एसिटीजी। विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणुओं द्वारा होता है? एस्ट्रोप्लोटोमाइसिस ओलियसिस। तो विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणुओं द्वारा होता है? तो एस्ट्रोपोटोमाइसिस ओलियासिस। एस्ट्रोप्लोटोमाइनिस नामक प्रतिजैविक किस जीवाणुओं से तैयार की जाती है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीस से। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस जीवाणुओं से तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसिस से तैयार किया जाता है। तो हमारा SPD जो जीके वाला सामान्य अध्ययन और विज्ञान था वो दोनों हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं विश्व का भूगोल। क्या विश्व के भूगोल पर चलते हैं। सबसे पहले हमारा है सौरमंडल व ग्रह, भीतरी व पार्थिव ग्रह, बाहरी अथवा जोविनियन ग्रह। ठीक है। तब देखिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक संघनन और अत्यधिक उच्च
तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे कि सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जिससे संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसको सूचित करता है? तो उसके ताप को सूचित करता है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? तो वह सूर्य है। कौन है? सूर्य है। हमारी आकाशगंगा दूध मिल्खा किस आकार की है? तो अंडाकार, सर्पिलाकार की है। ठीक है। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को कहा जाता है आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम पाइथागोरस ने बताया था। क्या? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेब्यूला है। तो मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र है ओरियन नेब्यूला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर की जाती है। खगोल शास्त्री क्लाउडियस टॉमली ने मिस्र यूनान के थे 140 ईस्वी में। ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम भू एकीकृत अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये टॉलमी ने बताया था। ठीक है। किसने? क्लाउडियस टॉलमी ने। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस आए, पोलैंड के थे। वो 1543 में इन्होंने अपनी पुस्तक कॉमेंटेरिलोस में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। उसके बाद महाविस्फोट बिग बैंग का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है, पृथ्वी की न्यूनतम दूरी सूर्य से कितनी है? तो 14.40 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना, 14.40 किलोमीटर करोड़। पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ सूर्य से, और पृथ्वी की औसत दूरी है 14.96 करोड़। अगर न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो 14.70 करोड़, अधिकतम दूरी की 15.21 करोड़ और औसत दूरी की 14.96 करोड़। अगर सूर्य का व्यास का बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर है। अगर आयतन की बात करेंगे तो पृथ्वी से 13 लाख गुनी है। द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व कितना है? पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक विघटन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5, अंतरिक्ष तत्व है 2.5। फोटोस्फीयर तापमान, सतह का तापमान है लगभग 6000 सेल्सियस। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का तापमान कितना है? तो 1500 सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन है 3.77 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। केंद्रीय दबाव है 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन करती है 25.38 दिनों में, मध्य क्षेत्र के सापेक्ष 35 दिन, ध्रुव क्षेत्रों के सापेक्ष। सूर्य की आयु है 5 बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल है 10 बिलियन लगभग। सूर्य के प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मिलियन प्रति सेकंड, 8 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़। पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ और अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ लगभग में।
पृथ्वी का औसत दूरी है 14.96 करोड़ और सूर्य का व्यास कितना है 13,92,000 किलोमीटर, जो कि आयतन में पृथ्वी से 13 लाख गुनी बड़ी है और द्रव्यमान में 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व 28 गुना अधिक है और केंद्रीय घनत्व की बात करें तो 150 ग्राम प्रति घन है। अगर रासायनिक संगठन की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें हैं। फोटोस्फीयर तक तापमान कितना है, लगभग 6000 सेल्सियस है। केंद्र का ताप बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बे पर ताप बात करें तो 1500 सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन है 3.77 इंटू 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। केंद्रीय दाब है 1 अरब एटमॉस्फेयर है। अक्ष का घूर्णन अवधि है 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष है। सूर्य की आयु है 5 मिलियन वर्ष और सामान्य तारे का संभावित जीवन काल है 10 मिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा पैसिफिक सेंचुरी की दूरी कितनी है, तो 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ में लगभग किस माध्यम वेग से घूमती है, तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी ग्रह के अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण यानी कि रोटेशन कहलाता है और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहते हैं। दिन और रात किस कारण बदलते हैं, तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूमने के कारण यानी कि रोटेशन के कारण। ग्रह क्या होते हैं, वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश को से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य में है, शुक्र और मंगल के मध्य में है। अगर आकार के अनुसार बात करेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, सेकंड सबसे बड़ा है शनि है और सेकंड सबसे छोटा मंगल है। अरुण तीसरे नंबर पर, चौथे पर वरुण है, पांचवें पर पृथ्वी और शुक्र छठे पर है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति है एवं सबसे छोटा बुध है। अगर घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम करें तो सबसे पहला पृथ्वी आता है, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि है। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का सबसे अधिक है। आंतरिक और पार्थिव टेरेस्ट्रियल और अधिवासीय ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बाह्य ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर क्रम में लगाएं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य का निकटतम बुध है तथा दूरतम वरुण है। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है। बुध सबसे पहले चक्कर लगाता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे अधिक सबसे कम किसका है, शुक्र का है, फिर सबसे अधिक है वरुण का। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति है, अपने रोटेशन पर घूमता है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर शुक्र है। हमारे सौर मंडल का 99.86 द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने स्थापना किया था। अनुशीलन समिति की बात करें तो 1907 में श्री वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने किया। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हलकर जोशी ने किया। विश्व भारती की बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में,
गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल काशीराम। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय ने। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट ने। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम एन रॉय ताशकंद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 एन एम जोशी अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। एस्किमो जनजाति जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड और कनाडा में। खिरगीज जनजाति है जो कि मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी जनजाति है, न्यूजीलैंड में। माओरी कहाँ? न्यूजीलैंड में है। मसाई है जो पूर्वी अफ्रीका केनिया में। तो मसाई कहाँ? पूर्वी अफ्रीका केनिया में पाई जाती है। वदेसा श्रीलंका में। निग्रो मध्य अफ्रीका में। सेमोंग मलेशिया में। यूकाधीर साइबेरिया में। आइनू जापान में। बुशमैन कलहरी मरुस्थल में पाए जाते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा में। पिग्मी कांगो बेसिन में। बोरो ब्राजील में। ठीक है। इंगाथा दक्षिण अफ्रीका में। हैदा अमेरिका में। ठीक है। ततर साइबेरिया में। बदूद अरब में। ठीक है। पापुआनस न्यू गिनी में। याकू टोरंटो प्रदेश में। और जुलूस नेटा प्रांत में। कांगो, ठीक है, राजधानी है इसकी कहाँ है? ब्रजविले। कहाँ है? ब्रजविले। और इसका मुद्रा क्या है? फ्रैंक। तो कांगो की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रजविले है। बेनिन पोर्टो नोवो जो कि फ्रैंक है वो मुद्रा। कैप वार्डो प्राया एस्क्रूडो इसका मुद्रा है। चार्ड एन दाजमेना फ्रैंक। माली बम्बाको फ्रैंक। मारितानिया नोकाचोट रियूनिया यानी सेंट डेनिस। रियूनियन सेंट डेनिस। स्विट्जरलैंड मम्बाबने। सिएरा लियोना फ्री टाउन। इरिट्रिया अस्मारा। लेसोथो मासेरू। क्या? मासेरू। तो अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें जो 1969 से 1974 में आया था, ठीक है ना। यह जो पंचवर्षीय योजना थी वो गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। पहली की बात करें हेरोल्ड मॉडल पर, दूसरी की बात करें महालनोबिस पर, तीसरी की बात करें तो धर पर, चौथी की बात करें तो एस आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास या आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना की भी विशेष रूप से लक्षित किया गया, यानी कि पहली बार सामाजिक न्याय का महत्व को दिया गया था। इस योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना की उच्चतम प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में लागू। इस योजना में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का उद्देश्य के साथ विकास केंद्र और उपगाम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपगाम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपमाग आदि विकास क्षेत्र में उपमाग के घटक थे। विकास केंद्र उपमाग पर विशेष बल पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड इसी योजना के काल में प्रारंभ की गई थी।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की समाप्ति, हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाक युद्ध इस योजना अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां थीं। इस योजना के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 में शुरू किया गया था। बफर स्टॉक की अवधारणा की चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। 5 मिलियन टन खाद्यों को बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी। इस योजना के दौरान ही 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। इस योजना अपने लक्ष्य के प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन था। अगर हम लोकसभा सीटों के सदस्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में 48, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, ठीक है। तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटका में 28, गुजरात में 26 है। राजस्थान और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में 25 है, उड़ीसा में 21 और केरल में 20 है। तेलंगाना में 17 है, झारखंड में 14, असम में 14 है, पंजाब में 13 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में 2-2 है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों में 2-2 सीटें हैं। सिक्किम में 1, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1 सीटें हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1 है, ठीक है। और दादरा नागर हवेली में 2 हैं, अंडमान निकोबार में 1 और लक्षद्वीप में भी 1 सीटें हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो शेरपा तेंजिंग था जो भारत का था, और सर एडमंड हिलरी थे जो कि न्यूजीलैंड के थे, ठीक है, जो 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे, यूएसए के। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमुंडरसन थे, नॉर्वे के। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी फ्रांसीसी फ्रिप्स, कनाडा की। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली फ्रांसीसी फ्रिप्स थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कैरोलिना मिल्कन्स। चैलेंजर गत 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलेमान है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। कागजी मुद्रा करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। कौन था? रॉबर्ट वालपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिंगवेली था जो कि नॉर्वे के था। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? तो प्रशा था। तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रशा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन है? उरुग्वे है। कौन सा? उरुग्वे है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। 1786 में ही कर दिया था। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना है। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल था बेलग्रेड। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड में हुआ था। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था मार्क पोलो। कौन था? मार्क पोलो था। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति था राइट बंधु। क्या? राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था फेर्डिनेंड मैगलन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन? अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश था रूस। कौन सा? रूस था। तो हिंसक से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को।
विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व सारनाथी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ओलंपिक दिवस की बात करें तो 23 जून। मादक द्रव्यों के सेवन और उनके अवैध व्यवहारों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। ठीक है। सांख्यिकी दिवस की बात करें तो 29 जून। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई। चिकित्सा दिवस यानी कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर 1 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई है। आयकर दिवस है 24 जुलाई। कारगिल दिवस 26 जुलाई। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है 29 जुलाई। विश्व स्तनपान दिवस है 1 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त। ठीक है। विश्व युवा दिवस है 12 अगस्त। विभाजन विश्वकर्मा स्मृति दिवस है 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। नेशनल स्पेस दिवस है 23 अगस्त। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त। अब मार्च आ गया है तो 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। 2 मार्च 2024 को महाराणा प्रताप के 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्षक पर रहा? तो चंडीगढ़। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 24 में कौन शीर्षक पर रहा? तो चंडीगढ़ रहा। 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। 2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। 2 मार्च 2024 को कहाँ चापचार कूट त्योहार मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों को कब्र ग्रह की खोज हुई? तो तमिलनाडु। तो किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र ग्रह की खोज हुई? तो ये तमिलनाडु। 3 मार्च 2024 को भारतीय फार्म मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषाई देश कौन सा है? तो निकारागुआ है। कौन है? निकारागुआ है। 4 मार्च 2024 को ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? बिहार। तो ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार का। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किसे? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना। तो 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना ने की है। 4 मार्च 2024 को किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलग्री चांदी तरकाशी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा। 4 मार्च 2024 को जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्षक पर रहा है? तो भारत। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्षक पर रहा है? तो भारत रहा है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कौन से स्थापना दिवस मनाया? तो 174वां। तो 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 174वां। कौन सा राज्य
म्यूवा योजना शुरू करेगी? तो म्यूवा योजना शुरू करेगी उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? 85। किसने बॉब जोन्स पुस्तक के लिए चुना गया? तो टाइगर वुड्स को। तो बॉब जोन्स पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया, टाइगर वुड्स को चुना गया। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वी साई प्रणीत ने। तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वी साई प्रणीत ने। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला। तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिमला में किया गया। किसी राज्य की आदिवासी पोषक रिसा का जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा। तो किस राज्य की आदिवासी पोषक रिसा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा। 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो हिसार में। तो 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया? तो हिसार में किया गया। 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की है? तो राजनाथ सिंह। तो 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो राजनाथ सिंह ने। 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड। तो कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल। तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल। अगला है, तो 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। तो 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किस राज्य ने की? तो हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ? बेंगलुरु में किया गया। 6 मार्च 2024 को किस देश में फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है? तो किस देश में? ईरान में। तो ईरान में फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंची है। 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। तो भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। 7 मार्च 2024 को किसने पहली यूईएफए महिला नेशन लीग जीती है? तो स्पेन। तो 7 मार्च 2024 को किसने पहली यूईएफए महिला नेशन लीग जीती है? तो स्पेन ने जीती है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यातीन भास्कर ने। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 यातीन भास्कर ने। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने, जिसकी राजधानी काहिरा है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए जीवन योजना शुरू की है? तो किसने बीमा योजना शुरू की है? तो किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो यूएई ने। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 योजना आयोजन कहाँ किया गया?
संसद खेल महाकुंभ 3.0 आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। 7 मार्च 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो गांधीनगर। तो 7 मार्च 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर में। 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहली जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? केरल। तो आइरिस को पेश कहाँ किया गया? केरल में पहली AI शिक्षक है। 7 मार्च 2024 को किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो मीथेन सेट स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? तो लक्षद्वीप में किया गया। 8 मार्च 2024 को किसने ई-किसान उपज निधि का अनावरण किया? तो पीयूष गोयल ने। तो ई-किसान उपज निधि का जो अनावरण किया है वो पीयूष गोयल ने किया है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन। 31वां फिनलैंड बना था, 32वां स्वीडन बन गया। 8 मार्च 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो बांग्लादेश। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो बांग्लादेश। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो जैसलमेर में। तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत की शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर में। 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? तो नरेंद्र मोदी। तो 8 मार्च को किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा। तो 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां देश कौन बना है? तो पनामा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का शुरुआत बेंगलुरु में। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल। भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी तो इंडियन ऑयल। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 24 अभ्यास होगा? तो अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच सी डिफेंडर्स 24 का आयोजित अभ्यास होगा। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति को। तो 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिजकोवा ने। तो मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजमोका ने। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया? तो बांग्लादेश। तो नजरुल उत्सव कहाँ शुरू किया गया? बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एंडरसन हैं। तो जेम्स एंडरसन ने 700 विकेट ले लिए। 9 मार्च 2024 को कृत्रिम कृषि मंत्रालय ने कहा कृत्रिम एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रक का उद्घाटन किया? तो दिल्ली। बीमोच किस राज्य का 27वां जिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो बीमोच है जो किस राज्य का 27वां जिला बन गया? तो अरुणाचल प्रदेश। प्रिट्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो प्रिट्जर पुरस्कार रिकेन यामामोटो ने। तो प्रिट्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? रिकेन यामामोटो ने।